आज मैं आपको जो है SCS की आईडी का डैशबोर्ड समझाऊंगी। आप सब लोगों ने इसको लाजमी गौर से जो है वो सुनना है। सबसे पहले आप लोग आईडी लॉगिन कर लें और ये जो डैशबोर्ड है ना वो कंसल्टेंट अबव का है। जैसे ही आपके 100 पॉइंट मुकम्मल हो जाएंगे फिर आपको ऐसा जो है ना डैशबोर्ड मिलेगा, उससे पहले नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारी आईडी लॉगिन हुई है, हम स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले जो है ना 3 लाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया हमने, आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन शो हो रहा है ना वो हो रहा है पैकेजेस। इससे मुराद है कि जो हमारा हाइब्रिड प्लान आया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हाइब्रिड प्लान का है। ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शनल जो है ना वो बिज़नेस है, आप करें या ना करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है टॉपअप का। टॉपअप क्या है ये देखें, ये टॉपअप जो है ना इससे आप लगाते हो एडवांस पेमेंट की रिक्वेस्ट। इसकी आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप ग्रुप में। तो ये जो है ना वो अगर कोई भी आपने ऑर्डर एडवांस पेमेंट पे करना है, क्योंकि ये प्रॉपर एक सिस्टम है, ये कोई वो नहीं है कि सेलिंग का बिज़नेस नहीं है कि ऑनर को जो है पेमेंट सेंड की ऑर्डर डन किया, नहीं, ये वेबसाइट से इसका काम होता है। इसको वेबसाइट से ही हमने करना होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो कूपन कोड का ऑप्शन शो हो रहा है। ये भी ऑप्शन जो है ना वो एक ऑप्शनल ही है। ठीक है, जैसे कंपनी कोई लकी ड्रॉ अनाउंस करती है ना तो उसका हम कूपन कोड जो है यहाँ से लेते हैं। अगर कंपनी हमें कहती है कि आपने कूपन कोड यहाँ से लेना है फिर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद माय ऑर्डर से मुराद कि आपका कोई भी ऑर्डर जो है वो पेंडिंग पे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मेरा एक जो ऑर्डर है ना वो पेंडिंग पे है। पेंडिंग से मुराद कि अभी तक आपका ऑर्डर जो है ना वो डिस्पैच नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे हम जाएं तो इन प्रोसेस ऑर्डर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है। इन प्रोसेस का मतलब कि ये पार्सल निकल चुका है, यानी कि कंपनी की तरफ से ये पार्सल निकल चुका है। आप जो है इजीली यहाँ से इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, आगे आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, आप ट्रैक कर सकते हो अपना ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद जो है ना डिलीवर्ड ऑर्डर्स, जैसे ही आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड होगा, आप कंपनी से जो है उसके पॉइंट्स ऐड करवा लोगे तो आपका ऑर्डर डिलीवर्ड ऑर्डर्स में शो होगा। इसका मतलब है कि इस ऑर्डर के जो पॉइंट्स हैं ना वो ऐड हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना रिजेक्टेड ऑर्डर से मुराद ये है कि कंपनी ने जो है ना आपका ऑर्डर रिजेक्ट किया, यानी कि आपके ऑर्डर में कोई मसला आ गया था या जो भी है, कंपनी ने इस ऑर्डर को रिजेक्ट किया। तो आप देखिए मैं रिजेक्ट ऑर्डर में गई हूँ, यहाँ पे रिमार्क्स में उन्होंने ये देखें, ये मैंने रिजेक्ट ऑर्डर खोला, थोड़ा सा इसको आगे करें, ये देखिए कंपनी ने लिखा हुआ है कि ये सफ़ीना इब्राहिम का ऑर्डर था। इसमें जो है ना ऐड 40% प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी, लेकिन 40% प्रोडक्ट के साथ एक पॉइंट वाली प्रोडक्ट ऐड करना लाजमी था, लेकिन मैंने नहीं की तो कंपनी ने मेरा पार्सल रिजेक्ट कर लिया। अब मैं इसको दोबारा लगा सकती हूँ, लेकिन कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए। अगर यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि जो है प्रोडक्ट 40% ऑफ के साथ आपको जो है ना वो एक प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी जिसके पॉइंट होंगे, तो फिर वो मुझे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर आपका 10,000 से ज़्यादा का ऑर्डर है तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ कंपनी मेंशन कर देगी कि डिलीवरी चार्जेस एडवांस पे करने हैं, आप दोबारा उस ऑर्डर को लगा सकते हो, लेकिन फिर डिलीवरी चार्जेस जो है ना एडवांस होंगे। उसी के साथ साथ जो है दूसरे नंबर पे मेरा एक और ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि इसका जो मोबाइल नंबर है ना वो नहीं ठीक था, इसलिए कंपनी से हमने ये ऑर्डर निकाला ही नहीं है, क्योंकि कंपनी को शक हो गया हुआ है ना। जिस पार्सल पे शक हो जाता है, ये जो पार्सल कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा होता, जो कंपनी ने रूल बनाए हैं उन रूल को पूरा नहीं कर रहा होता, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। आप इसको दोबारा लगा सकते हो, लेकिन कंपनी के रूल को पूरा करके। ठीक है, अब उन्होंने क्या मोबाइल नंबर ठीक नहीं है तो मैं नया मोबाइल नंबर डाल के जो है इस ऑर्डर को दोबारा से कर सकती हूँ। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो है रिफ्यूज़्ड ऑर्डर, ये वो है कि रिफ्यूज़्ड ऑर्डर का मतलब है कि कस्टमर ने ऑर्डर कोई रिजेक्ट किया हो,
लाइक कस्टमर ने ऑर्डर निकल गया था, कंपनी की तरफ से चला गया था, लेकिन उसे आगे से कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया है या वो डिलीवरी नहीं हो सकी, तो ये वो है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रिफ्यूज़्ड और रिजेक्ट का पता चल गया होगा। अच्छा, इसके बाद डिलीट ऑर्डर्स। डिलीट ऑर्डर से मुराद है कि मैंने जो ऑर्डर डिलीट किए हैं ना, लगा के डिलीट कर दी, गलती हो गई, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड शो होगा। ठीक है, ये हम 3 लाइन्स में जो ऑप्शंस है ना उसके बारे में डिस्कस करें। उसके बाद अप्लाइंस का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी अपलाइन कौन है। अब जैसे ये सफीना इब्राहिम की आईडी है, इसकी जो अपलाइन है ना वो फलक नाज है। ठीक है, जो भी आपकी अप्लाइंस होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास आता है कैश आउट रिक्वेस्ट। अगर तो आपके अकाउंट में 1000 से ज़्यादा पैसे हैं तो आप जो है ना इधर से निकलवा सकते हैं, विदड्रॉ कह लें। लेकिन इस पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप विदड्रॉ लगाते हो ना कंपनी की तरफ से, तो विदड्रॉ पे ना 10% डिडक्शन होती है। ठीक है, विदड्रॉ में 10% डिडक्शन होती है। तो अगर आप 1000 लगाओगे तो आपको 900 रुपये रिसीव होंगे। ठीक है, इसका भी मैं आगे जाके आपको एक सल्यूशन बताती हूँ। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। यहाँ जो भी आपकी पैसे हैं उसको लिख कर 2000 3000 जितने भी हैं कंफर्म करें, आपकी जो है वो विड्रॉ रिक्वेस्ट लग जाएगी। बाकी जो कंपनी की तरफ से बोनस आता है उसमें डिडक्शन नहीं होती और वो ऑटो जो है ना पीछे से लग कर आती है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं जी, आगे हमारे पास ऑप्शन आता है अर्निंग्स। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मुझे रिक्रूटमेंट बोनस आया है, यानी कि मेरे अकाउंट में पूरे महीने में या फिर 5 दिन में 10 दिन में कितना रिक्रूटमेंट बोनस जो है वो जमा हुआ है और किस किस लड़की की तरफ से मुझे आया है। यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं आया, लेकिन आप लोगों को शो हो जाएगा उसका नाम वगैरह कि इस लड़की की तरफ से इतना आया है। ठीक है, उसके बाद हमारा कैशबैक, अच्छा इसको हम आगे जाके डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टीम गिनोलॉजी का ऑप्शन आता है। इससे आप अपनी तमाम टीम को देख सकते हो। यहाँ पे इसकी कोई टीम नहीं है, लेकिन आपकी टीम का जो भी वर्क होगा आप देख सकते हो इधर से। टीम गिनोलॉजी पे क्लिक करें, आपकी जितनी लड़कियाँ होंगी वो सारी शो होंगी। उन्होंने जितना काम किया होगा पूरे महीने वो सारा शो होगा। उनका क्या रैंक है वो सारा जो है ना शो होगा आपके पास। ये मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। ठीक है, फिर आप देखते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र टू मेंबर पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि पीछे बताया है कि अगर आप विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाते हो ना तो आपकी 10% डिडक्शन होती है। तो इसके बिहाफ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम किसी को मतलब अपने सीनियर को या अपने स्पॉन्सर को जो है वो अगर उनको चाहिए तो वो उनको हम ई वॉलेट दे लें, वो अपने ऑर्डर में इस्तेमाल कर लेंगी और हमें जैश कैश इजी पैसा दे देंगी। इसमें कोई डिडक्शन नहीं होती। अगर आपने 1000 सेंड किया है तो वो आपको 1000 ही वापस करेगी, लेकिन ये हर किसी को नहीं आपने सेंड कर देना। ये कंपनी की तरफ से एक आपको ऑप्शन मिला है। लेकिन अगर आप किसी को गलती से सेंड कर देते हो या फिर जो है किसी को आप सेंड करते हो तो ये कंपनी इसका क्लेम जो है वो नहीं करती। ठीक है, तो अपने ट्रस्टेड सीनियर्स को सेंड करना है, हर किसी को सेंड नहीं करने लग जाना। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो जिसको आपने सेंड करना है उसकी आईडी लिखें। ठीक है, आपने आईडी लिखने के बाद सर्च कर लेना है, आगे उसका जो है वो नाम आएगा, नाम अगर जो उसने दिया है वही आएगा। फिर यहाँ पे पैसे लिखें जितने आपने पैसे सेंड करने हैं और अपने अकाउंट का पासवर्ड लिख दें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं गिफ्ट एंड रिवॉर्ड की। देखिए, गिफ्ट एंड रिवॉर्ड आपको कंपनी ने एक क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आप 100 पॉइंट मुकम्मल करते हो तो आपको जो है वो गिफ्ट मिलता है अगर विद इन अ मंथ करते हो। अगर आप 1 महीने के अंदर कंसल्टेंट रैंक के बाद 50 पॉइंट करोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। वो जो कंपनी आपको बताती जाती है। ठीक है, तो मतलब जिस हिसाब से कंपनी ने आपको बताया हुआ है कि आपका गिफ्ट जो है ना वो मतलब बनेगा। तो ये चीज़ है कि आपने जो है ना आपका कोई भी गिफ्ट बन रहा है ना वो आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है, ये ओपन इसलिए है कि ये ऑर्डर हो चुके हैं। अगर आपका गिफ्ट बना है ना तो नीचे क्लेम का ऑप्शन होगा। यहाँ पे जहाँ पे अनटिल 8 अगस्त 26 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे जो है ना वो आपको क्लेम का ऑप्शन मिलेगा।
आप जो है ना उसको क्लेम करोगे, आपका ऑर्डर क्लेम हो जाएगा। वो ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँगी। और बिलफ़र्ज़ अगर आपको यहाँ पे गिफ्ट शो नहीं हो रहा लेकिन आपके पॉइंट्स पूरे हैं, 50 पॉइंट आपने कर लिए हैं या 100 पॉइंट मुकम्मल कर लिए हैं, तो आपके साथ ग्रुप में ऑफिशियल नंबर शेयर किए गए हुए हैं, वहाँ पे आप अपनी यूज़र आईडी सेंड करें और उनको बोलें कि मेरा गिफ्ट बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो वो आपको एक्टिव कर देंगे, अगर नहीं बन रहा होगा तो वो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी सिस्टम जो है वो किसी का नहीं भी एक्टिव करता। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ऑर्डर कैसे करना है वो हम बाद में अगली वीडियोस में देखेंगे, ग्रुप्स में आपको वीडियो मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे ये ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं, ये 3 लाइन्स वाले ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। ये 3 लाइन्स वाले ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैशबैक अर्निंग। ये क्या? देखिए, आपने जो है ना, मतलब कि आप जब ज्वाइन हुए थे तब से लेके आपने अब तक जितने भी प्रोडक्ट सेल किए हैं ना, वो कैशबैक जो है ना मुझे मिला है और ये मैं ले चुकी हूँ। क्योंकि कोई मुझे पिछले मंथ मिला था, कुछ उससे पिछले मंथ मिला था। ये मुझे बस टोटल यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं इतना कैशबैक कंपनी से ले चुकी हूँ। 1000 1500 इस तरह करके मैं प्रोडक्ट सेल करती थी, ये मुझे उस पे मिला है, ठीक है। फिर आ जाता है लेटेस्ट अर्निंग। इसका क्या मतलब है? आपकी टीम की मंथली अर्निंग यहाँ पे शो होगी, यानी कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपकी टीम ने जितना भी काम किया होगा, पहली तारीख को उसका बोनस आएगा, वो इधर शो होगा। इस महीने इसको कोई बोनस नहीं आया, इसलिए अभी ज़ीरो शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट मंथ टीम बनाती हूँ और जो है टीम काम करती है, ठीक है, उसमें से जितना भी बोनस आता है बनता है 10,000 15,000 50,000 1 लाख, वो मुझे यहाँ पे शो होगा फुल मंथ का, ठीक है। उसके बाद जो है ना टोटल अर्निंग, मैं टीम से कितनी अर्निंग कर चुकी, मिसाल के तौर पे पिछले मंथ मैंने जो है ना टीम से 1000 रुपये अर्निंग की थी, इस मरतबा 10,000 किया, तो यहाँ पे टोटल शो होगा 11,000। यानी कि मैं पूरा जो है ना कंपनी से 11,000 ले चुकी हूँ। 1000 पिछला था, 10,000 आपका था, फिर अगले मंथ 10,000 और आ गया तो 21,000 बन गया, तो यहाँ पे टोटल शो होता है। उसके बाद कैश ऑफ रिक्वेस्ट, देखें ये जो है ना, जब आपको टीम की तरफ से बोनस आता है ना, तो वो कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट लग के आती है। तो यहाँ पे अगर तो आपका विड्रॉ पड़ा होगा, यानी कि कंपनी की तरफ से बोनस आया, उसकी रिक्वेस्ट लगी होगी, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ शो होगा। जब वो क्लियर हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट इजी पैसा जैज़ कैश में सेंड कर दी जाएगी, फिर यहाँ पे 0 शो होगा। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर, ये वही है कि आपका जो है ना ऑर्डर अभी तक कंपनी की तरफ से डिस्पैच नहीं हुआ। इन प्रोसेस ऑर्डर, आपका ऑर्डर जो है वो निकल चुका है, रवानगी को हो चुका है। डिलीवर्ड ऑर्डर, वही कि आपका डिलीवर्ड हो गया, ऑर्डर पॉइंट्स ऐड हो गया। रिजेक्ट ऑर्डर, कंपनी की तरफ से आपका ऑर्डर रिजेक्ट किया गया है क्योंकि ऑर्डर में कोई मसला था, तो इसको आप चेक करते रहा करें कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है, रिजेक्ट में है, दोबारा से कंपनी ने जो जिस वजह से रिजेक्ट किया है वो पूरा करके दोबारा से आए, ठीक है। ऊपर करते हैं बैलेंस, ये मेरा बैलेंस है, यानी कि ये मेरी अर्निंग जो है ना वो इस मंथ अभी मेरे अकाउंट में पड़ी हुई है, बाकी मैं निकलवा चुकी हूँ, लेकिन ये जो है ना मेरी बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको मैं विड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको शो हो रहा है रिक्रूटमेंट बोनस। यहाँ पे आपकी टीम जब भी ऑर्डर करेगी, फर्स्ट कैटलॉग ऑर्डर, ठीक है, तो आपको रिक्रूटमेंट बोनस मिलेगा कंपनी की तरफ से। डायरेक्ट मेंबर का 150 होता है, इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट के लिहाज से होता है 25 होता है, फिर इनडायरेक्ट से 10 हो जाता है, फिर 5 हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, पीएसपी क्या है? पीएसपी यानी कि जो आपने प्रोडक्ट सेल करके इस महीने पॉइंट बनाए, ये सिर्फ इस महीने के शो होंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गिफ्ट एंड रिवॉर्ड, इसको आपने इग्नोर कर देना है। यहाँ पे आपको शो होगा कि आपके पार्टनर्स कितने हैं, डायरेक्ट मेंबर्स कितने हैं और ग्रुप टीम यानी आपके इनडायरेक्ट मेंबर्स कितने हैं। अच्छा जी, अब ये सफ़ीना इब्राहिम है, इसको कंसल्टेंट रैंक है और ये टीपीपी शो हो रहा है कि जब से इसने कंपनी ज्वाइन किया ना तब से लेके अब तक इसने जो है ना 403 पॉइंट बनाए हैं पर्सनल, यानी खुद की सेल कर करके। आगे MGSP पॉइंट शो हो रहे हैं, ये यहाँ पे ना हर मंथ के ताज़े पॉइंट शो होते हैं, ये याद रखना है। ये जो है ना वो टीम के पॉइंट हैं, यानी कि पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक मेरी टीम जो काम करेगी वो यहाँ पे शो होगा, फिर 30 तारीख को उसका बोनस क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है अगले पॉइंट शो होंगे, तो इसकी बिना पर आपको बोनस आता है। उसके बाद
RRP, ये इसका मतलब है कि आपके अगले रैंक होने में इतने पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि एग्जेक्टिव सेल्स मैनेजर रैंक, एग्जेक्टिव कंसल्टेंट रैंक ओपन होने में 600 पॉइंट पड़े हुए हैं इनके। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है आपको बाकी तो पता ही है। इसके बाद आप गोल दायरे पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे जो है वो और ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप जो है अपनी प्रोफाइल करना चाहते हैं, आप ऊपर करेंगे, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा क्योंकि नीचे मेरी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ऑप्शन में समझा दिया जाएगा आगे वीडियोज़ में। पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे आपने मंथली बोनस के लिए अपनी पेमेंट सेलेक्ट मतलब अपडेट करनी होती है, अपना अकाउंट नंबर वगैरह लिखना होता है, वीडियो आगे मिल जाएगी, ठीक है। और अपडेट पासवर्ड की भी आपको वीडियो जो है वो आगे मिल जाएगी। ये था हमारा डैशबोर्ड, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। यही आपका अकाउंट है, यही आपका सब कुछ।